तो आज बात करते हैं एक ऐसे मामले की जिसने पूरे देश में एक जबरदस्त हलचल मचा दी। ये कहानी है एक लॉ स्टूडेंट की, जिसकी सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट ने बोलने की आज़ादी, इंस्टीट्यूशनल प्रेशर और हमारी न्यायपालिका की भूमिका पर एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी। चलिए इस दिलचस्प केस की तह तक चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट ऋषि कुमार के इस एक दृढ़ बयान से, मैं इसे हटाने नहीं जा रहा हूं, ना अभी ना कभी। देखिए, ये सिर्फ एक इनकार नहीं था, ये एक ऐसे टकराव की शुरुआत थी जो देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंचने वाला था। तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स मुद्दे को ठीक से समझने के लिए हम इसे 6 हिस्सों में देखेंगे। शुरुआत करेंगे उस छात्र की बगावत से, फिर जानेंगे कि आखिर इस विवाद की जड़ क्या थी, उस आर्टिकल पे भी नजर डालेंगे जिसने ये सब शुरू किया, फिर इसमें शामिल 3 अलग-अलग पक्षों को समझेंगे, और हाँ, आज़ादी और अवमानना के बीच जो कानूनी टकराव है उस पर भी बात करेंगे, और आखिर में उस सबसे बड़े सवाल पर रुकेंगे जो ये मामला हमारे सामने खड़ा करता है। तो इस कहानी के सेंटर में है ऋषि कुमार, तमिलनाडु नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के एक छात्र। हुआ यूं कि जब उनकी यूनिवर्सिटी ने उन्हें कंट्रोवर्शियल पोस्ट हटाने को कहा तो उन्होंने साफ मना कर दिया, और बस यहीं से इस बगावत की चिंगारी भड़की। तो सवाल यह है कि आखिर ये टकराव हुआ ही क्यों? मतलब क्या एक छात्र की पोस्ट इतनी बड़ी बात थी? असल में इस पूरे विवाद की जड़ें कहीं और एक स्कूल की किताब के एक चैप्टर में छिपी हैं। ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे एक के बाद एक घटनाओं की चेन रिएक्शन ने इस विवाद को इतना बड़ा बना दिया। सब कुछ शुरू हुआ एनसीईआरटी की एक किताब के चैप्टर से, जिसमें न्यायिक भ्रष्टाचार पर बात की गई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही संज्ञान लिया और चैप्टर पर बैन लगा दिया। बस इसी एक्शन के जवाब में लॉ स्टूडेंट ऋषि कुमार ने अपना क्रिटिकल आर्टिकल पब्लिश कर दिया, और फिर उनकी यूनिवर्सिटी ने उन्हें इसे हटाने के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। सोचिए, एक किताब के चैप्टर से शुरू हुआ मामला अब फ्री स्पीच का संकट बन चुका था। चलिए अब जरा उस आर्टिकल पर फोकस करते हैं जो इस पूरे संघर्ष के केंद्र में है। आखिर ऐसा क्या था उस आर्टिकल में जिसने इतनी बड़ी बहस छेड़ दी? ऋषि ने सबस्टैक प्लेटफॉर्म पर अपना ये लेख पब्लिश किया, और इसका टाइटल ही देखिए, भारत के सुप्रीम कोर्ट में कोई स्पाइन नहीं है, न्यायपालिका का महिमा मंडन बंद होना चाहिए। ये एक सीधी और कह सकते हैं कि जानबूझकर की गई एक उत्तेजक चुनौती थी जो सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत को दी गई थी। लेकिन देखिए, उनका लेख सिर्फ एक इमोशनल गुस्सा नहीं था। उन्होंने अपने पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए कई तर्क भी दिए। उन्होंने कहा कि जुडिशियल करप्शन पर डेटा आसानी से मिल जाता है, सुप्रीम कोर्ट का बैन लगाना एक तरह का ओवररीच था, और ये भी कि किताब के लेखकों को तो पूरी सुनवाई का मौका तक नहीं मिला। इस एक पोस्ट ने एक जबरदस्त प्रेशर कुकर जैसी सिचुएशन बना दी, और इस विवाद में हमें 3 मुख्य खिलाड़ी देखने को मिलते हैं जिनके अपने अपने नजरिए थे। खुद वो छात्र, उसकी यूनिवर्सिटी और पूरा लीगल फ्रेटर्निटी। यहां पर यह गतिरोध बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ है छात्र जो अपने आलोचना करने के अधिकार के लिए अड़ा हुआ है, दूसरी तरफ है यूनिवर्सिटी जो अपनी साख बचाने के लिए पोस्ट हटाने की सलाह दे रही है, और फिर है लीगल फ्रेटर्निटी जो न्यायपालिका की गरिमा को बचाने के लिए चाहती है कि छात्र को चुप करा दिया जाए। 3 पक्ष, 3 बिल्कुल अलग अलग मकसद, और ये पूरा संघर्ष हमें सीधे संवैधानिक कानून के एक बहुत ही बुनियादी तनाव पर ले आता है, यानी एक व्यक्ति की बोलने की आज़ादी और एक संस्था के अधिकार को बनाए रखने की जरूरत के बीच का टकराव। तो छात्र के बचाव का सबसे बड़ा आधार है हमारा संवैधानिक अधिकार, आर्टिकल 19(1)(a। ये वही अधिकार है जो हर नागरिक को अपने विचार खुलकर रखने की आज़ादी देता है। लेकिन यहाँ एक पेंच है, ये अधिकार असीमित नहीं है। हमारा संविधान खुद इस पर कुछ उचित प्रतिबंध यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, ताकि पब्लिक ऑर्डर या किसी की मानहानि जैसे हितों की भी रक्षा हो सके। और इस मामले में जो सबसे जरूरी रिस्ट्रिक्शन है वो है न्यायालय की अवमानना या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये एक ऐसा कानून है जिसे न्यायपालिका के अधिकार की रक्षा करने के लिए बनाया गया है। तो ये समझना भी जरूरी है कि अवमानना 2 तरह की होती है। एक है सिविल अवमानना, जो तब होती है जब कोई जानबूझकर कोर्ट के आदेश को नहीं मानता, और दूसरी है आपराधिक अवमानना, जो तब होती है जब कोई ऐसे काम करता है जो कोर्ट की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाए। छात्र का जो लेख है वो संभावित रूप से इसी दूसरी कैटेगरी में आ सकता है। देखिए, ये मामला सिर्फ कानूनी परिभाषाओं का नहीं है, ये हमें हमारे लोकतंत्र के बारे में एक बहुत बड़े और गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। छात्र का जो मूल तर्क है ना, वो बहुत सीधा और दमदार है। उसका कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट लोकतंत्र का वॉचडॉग या प्रहरी है, तो सच्चे न्याय के लिए
ये भी जरूरी है कि उस प्रहरी की भी आलोचना करने की आजादी हो। मतलब सबसे शक्तिशाली संस्थानों को भी जांच के दायरे में होना चाहिए। और आखिर में ये पूरी बहस हमें इस एक केंद्रीय सवाल पर लाकर छोड़ देती है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संस्थागत गरिमा के बीच वो सही संतुलन आखिर है क्या? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है, और ये हमारे लोकतंत्र के लिए हमेशा ही प्रासंगिक रहेगा।